Now we will do question number 3 of exercise 3.1. ये जो क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन सेम सेकंड क्वेश्चन के जैसे ही है, उसमें भी हमने टोटल कॉस्ट का क्वेश्चन किया था, इसमें भी हम टोटल कॉस्ट ही करेंगे. द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी 160 रुपीज. देखो थर्ड क्वेश्चन भी सेम है सेकंड क्वेश्चन की तरह, क्योंकि इसमें भी कॉस्ट है दो चीजों का. जैसे कि आप एक फ्रूट सेलर के पास जाते हो, आपने एप्पल भी लिए, साथ में आपने ग्रेप्स भी लिए, आपने टोटल पैसे मान लो दे दिए 160 रुपीज. तो आपको एप्पल और ग्रेप्स दोनों का अलग अलग कॉस्ट पता होना चाहिए, जो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है. हमें क्या गिवन है? टोटल कॉस्ट, दैट इज 160. तो हम अलग अलग कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें ओनली ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम जस्ट ग्राफ ड्रॉ करेंगे. इसका हम कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे बाय यूजिंग एल्जेब्रिकल मेथड. तो द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160. इसमें बात किसकी हुई है? कॉस्ट ऑफ एप्पल एंड कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स. तो हम लेट करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स, और ये हमें कॉस्ट गिवन है, सॉरी हमें फाइंड करना है, x रुपीज है. लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स, इसको हमने लेट कर लिया y रुपीज. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन हमें क्या गिवन है, मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ. कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, 2 kg एप्पल्स लिए प्लस 1 kg ग्रेप्स लिए हैं. 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स, टोटल कॉस्ट कितना पे किया गया? 160 रुपीज. अब देखो बहुत इजी इक्वेशन है. 1 kg एप्पल का कॉस्ट x रुपीज है, तो 2 kg का कॉस्ट होगा 2x. 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट है y इज इक्वल टू 160. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन इज आफ्टर अ मंथ, एक मंथ के बाद कॉस्ट 4 kg एप्पल्स का, 4 kg एप्पल्स का प्लस 2 kg ग्रेप्स का, उसने कितना पे किया? 300 रुपीज. तो सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी? 4x प्लस 2y इज इक्वल टू में 300. सो दिस इज सेकेंड इक्वेशन. अब दोनों इक्वेशन की हमें सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, फिर इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है. ग्राफिकली भी हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो हम सेकेंड एक्सरसाइज में करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन का हम सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160. आप x को 0 पुट करोगे, अगर हम x को 0 पुट करते हैं ये 0 हो जाएगा, y की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? 160. तो सॉल्यूशन हमारे पास आया 0 एंड 160. सेम y को 0 करेंगे, जब हम y को 0 करेंगे तो देखो अब y को 0 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 2x और इक्वल में 160. 2 जाएगा 160 के डिवाइड में, तो हमारे पास आंसर आएगा 80. तो आंसर हमारे पास आया 80 एंड 0. तो ये दोनों सॉल्यूशन हमारे पास आ चुके हैं. सेम यहाँ पे हम फाइंड करेंगे. पुट x इज इक्वल टू 0. अगर x को 0 करते हो ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? 2y इज इक्वल टू में 300. अब 2 चला जाएगा 300 के डिवाइड में, 300 बाय में 2, तो हमारे पास सॉल्यूशन आया है 150, 0,150. सिमिलरली पुट y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0. y को जब हम 0 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 4x इज इक्वल टू में 300. अब 4 चला जाएगा 300 के डिवाइड में, इसको कैंसिल करेंगे, ये हमारे पास आएगा 75. तो सेकंड सॉल्यूशन हमारे पास आया है 75 एंड 0. x को पहले लिखते हैं, y को बाद में, ये आपको ध्यान रखना है जब हम सॉल्यूशन को लिखते हैं. अब इसको हम टेबल के अंदर लिखेंगे. फर्स्ट हमारे पास है 0 160, इसको लिख लेते हैं 0 160 80 एंड 0. ठीक है, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस 2y इज इक्वल टू 160. 2x प्लस y इज इक्वल टू 160, ये इक्वेशन थी. सेकेंड हमारे पास है, एक सेकेंड रुकेंगे, सेकेंड हमारे पास है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, इसके सॉल्यूशन.
0, 150, 75 एंड 0. फोर एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 300. नाउ वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ. तो ग्राफ में आप 10 का गैप ले सकते हो या 20 का गैप भी ले सकते हो. ठीक है, 160 वैल्यू है, 20 का गैप ले लेते हैं, इससे ज्यादा इजी रहेगा. तो हमने यहाँ पे 20 का गैप लिया है. अब फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है 0 एंड 160. जब 0 है तो आपको 0 नहीं दिखना है. y की वैल्यू 160 आपकी कहाँ पर आएगी, y एक्सिस पर, यहाँ पर. तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आया है 0 एंड 160. सेकेंड 80 एंड 0, x की वैल्यू 80, y की वैल्यू 0. तो x की वैल्यू 80 हमारे पास आएगी यहाँ पर. इन दोनों को आप ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये ग्राफ आया फर्स्ट इक्वेशन का, दैट इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160. आप साथ में पॉइंट भी लिखेंगे 80 एंड 0. नेक्स्ट x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 150 है. y की वैल्यू 150 कहाँ पर होगी, 140 और 160 के बीच में, यहाँ पर, इससे थोड़ा सा नीचे है. x की वैल्यू 75, y की वैल्यू 0. x की वैल्यू 75 देखो कहाँ पर आएगी, 70 कहाँ पे होगा, 60 और 80 के बीच में होगा. 75 कहाँ पे आएगा, 70 और 80 के बिल्कुल बीच में, सेंटर में आएगा. यहाँ पे 70 होगा, अप्रोक्सीमेट 75 यहाँ पर आएगा, इसकी थोड़ा सा साइड में. इन दोनों को आप ज्वाइन करेंगे, केयरफुली आप इसको स्केल के साथ ज्वाइन करेंगे तो आपकी दोनों पैरेलल लाइंस आएंगी इस तरह से. तो ये है हमारे पास 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300. तो इसका हमारा जो ग्राफ आया वो किस टाइप का आया, पैरेलल लाइंस आया. तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट. इसमें एक पॉइंट है जो आपको नोट करना है लास्ट में, कि जो ग्राफ है आपका बनेगा वो किस किस टाइप का आपका ग्राफ होगा. तो 3 टाइप का ग्राफ होता है, ये आपको नोट करना है. 3 टाइप का आपका ग्राफ बनता है. फर्स्ट इज इंटरसेक्टिंग ग्राफ, आपका इंटरसेक्टिंग बन सकता है. सेकंड पैरेलल, एंड लास्ट वन इज कोइंसिडेंट. इंटरसेक्टिंग कैसा होता है, 2 लाइंस आपस में इस तरह से इंटरसेक्ट करती हैं, कट करती हैं एक दूसरे को क्रॉस की फॉर्म में, तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग. पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, जो कभी भी एक दूसरे को आपस में टच नहीं करती हैं. कोइंसिडेंट लाइन which intersect at all points, which touches at all points means अगर मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, मेरे पास ग्राफ इस तरह से आया, तो सेकंड लाइन का जो ग्राफ आएगा वो इसी के ऊपर आएगा. ये हर एक पॉइंट पे टच करता है, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे टच करता है, तो इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट ग्राफ. तो आपका 3 टाइप का ग्राफ आएगा. तो ये हमने यहाँ पे कर लिया कंप्लीट ग्राफिकल मेथड. बाकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें मिक्स क्वेश्चंस हैं, ग्राफिकल मेथड भी है, और जो नया टॉपिक है वो भी हम उसमें कवर कर लेंगे.